नमस्कार, आप देख रहे हो महाराष्ट्र संदेश न्यूज। बुल्ढाना उप आरटीओ और खामगांव आरटीओ भ्रष्टाचार का मुख्यालय चपरासी तक बना साहा। बुल्ढाना आरटीओ कार्यालय और खामगांव आरटीओ दफ्तर की हालत अब जनता के लिए सिरदर्द बन चुकी है। यहाँ कानून नहीं बल्कि पैसे और सेटिंग से चलता है। आरटीओ का नाम आते ही लोगों की जुबान पर एक ही शब्द आता है, भ्रष्टाचार और दादागिरी। बिलावर साहब का साम्राज्य। प्रभारी उप आरटीओ रघुवीर सिंह बिलावर ने अपने पास सारे अधिकार खींच लिए हैं जो पहले बाबू क्लर्क और अन्य अधिकारी देखते थे। वाहन ट्रांसफर अप्रूवल, नए वाहन नंबर, जब्त वाहन छोड़ना, लाइसेंस अप्रूवल, हर काम अब बिलावर के हस्ताक्षर पर ही। लेकिन हकीकत यह है कि बिलावर साहब पूरा हफ्ता मुंबई में रहते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शुक्रवार को ही बुल्ढाना ऑफिस आते हैं। नतीजा, आम नागरिक और किसान काम के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं। सिपाही और चपरासी का राज। जब साहब हफ्ते भर गायब रहते हैं तो दफ्तर सिपाही और चपरासी के भरोसे चलता है। लेन देन का पूरा खेल इन्हीं के जरिए होता है। काम का रेट तय करने से लेकर पैसे वसूलने तक सब इन निचले कर्मचारियों के हाथों में है। ऊपर तक हिस्सा पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। सवाल उठता है कि अगर चपरासी और सिपाही को ही दफ्तर चलाना है तो इतने बड़े बाबू क्लर्क और अधिकारी किस काम के। खामगांव ओवरलोडिंग चलाने के लिए दिया जाने वाला हफ्ता। काम का प्रकार, स्थानीय रेट, ऊपर का हिस्सा, अतिरिक्त रकम। ओवरलोड ट्रक चलाना 2500 से 3000 माह, एजेंट ऊपर तक जाती रकम। स्थायी लाइसेंस 5000 से 7000 रुपए, अधिकारियों को 2000 से 3000 रुपए, गाड़ी ट्रांसफर 4000 से 6000 रुपए का, ऊपर का हिस्सा 1500 से 2500, जब्त गाड़ी छुड़वाना 8000 से 10000, ऊपर का हिस्सा 2000 से 3000। रेलवे माल डिपो से हजारों क्विंटल सीमेंट, यूरिया और अनाज ट्रकों द्वारा पूरे जिले में सप्लाई होती है। ट्रक मालिकों से ओवरलोडिंग की अनुमति के लिए हर सप्ताह या हफ्ता तय किया जाता है। बिना फिटनेस, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र, कई वाहन खराब हालत में भी सड़क पर दौड़ रहे हैं, सब इसी सेटिंग और रेट के आधार पर। इरफान मामला, आरटीओ की खुली दादागिरी। आज से कुछ हफ्ते पहले आरटीओ ने इरफान नामक एजेंट पर हमला किया क्योंकि उसने अधिक पैसे नहीं दिए। दावा है कि अगर एजेंट पैसे नहीं देता तो उसे किसी भी झूठे प्रकरण में फंसाया जा सकता है। इरफान के परिवार को भी नामजद किया गया, जिससे यह साफ हो गया कि आरटीओ कार्यालय अब खुले तौर पर डर और पैसे कमाने का अड्डा बन चुका है। नागरिकों का आरोप है कि यही दादागिरी और पैसों के खेल पूरे जिले में सामान्य हो गए हैं। जनता का गुस्सा। छोटे वाहन चालकों से चालान वसूला जाता है। किसानों और आम नागरिकों को बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिसने रेट चुकाया उसका लाइसेंस, ट्रांसफर, फिटनेस, जब्त गाड़ी का काम तुरंत हो जाता है, जबकि न देने वालों के लिए झूठे प्रकरण और धमकी का खेल चलता है। बड़ा सवाल, अगर उप आरटीओ हफ्ते भर मुंबई में रहेंगे और दफ्तर चपरासी सिपाही के हवाले होगा तो क्या यही शासन प्रशासन की ईमानदारी है? क्या उच्च अधिकारी इस पूरे रेट बाजार और खुले दादागिरी से अनजान है या सबको हिस्सा मिलता है? जनता कब तक आरटीओ की इस वसूली, डर और मनमानी का बोझ उठाएगी? बुल्ढाना खामगांव आरटीओ का यह भ्रष्टाचार और दादागिरी का जाल अब खुलकर सामने आ चुका है। आम जनता और किसान सवाल कर रहे हैं, अगर कानून की रक्षा करने वाले ही भ्रष्टाचार में डूबे हैं तो कानून का पालन कौन कराएगा?